तो लगभग 5 बजे घर से निकले थे। 5:20 के आसपास हो चुका है। जो समय है गुरुद्वारों में और मंदिरों में जो आवाजें लाउड स्पीकरों की आने लगी हैं गुरुद्वारे मंदिरों से, तो घर के हो सके तो पूरे परिवार सहित एक्सरसाइज की आदत डालिए। अभी हम सभी, अगर अभी ठंड ना होती थोड़ी तो बच्चों को भी, अब बच्चों को क्या घर जाके फिर करवाएंगे, क्योंकि थोड़ी ठंड होती है। ठंड के मौसम में बच्चे जल्दी नहीं उठते, लेकिन इतना भी बच्चों को आलसी नहीं बनाना हमने क्यों बहुत लेट उठे, क्योंकि 5 बजे थे छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा है। अगर गेम वाला बच्चा हो फिर तो कोई नहीं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जिनको हम स्टार्ट करवाते हैं 5 साल 7 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि ठंड के समय में 5 बजे बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अभी अंधेरा है चारों तरफ। तो इससे 20 मिनट पहले और भी ज़्यादा अंधेरा था। महिलाओं में जो एज बढ़ने के साथ में, क्योंकि एक तो कैल्शियम बनने की क्षमता है वो 9% तक हड्डियों में कम हो जाती है, जिस वजह से महिलाओं में घुटनों की समस्या ज़्यादा आती है। दूसरा, जो थायरॉइड ग्लैंड होता है उसमें भी दोष आ जाते हैं। थायराइड की समस्या जो महिलाओं में ज़्यादा आती है, तो इसलिए महिलाओं के लिए, क्योंकि वैसे तो महिलाएं सारा दिन कार्य करती हैं और जो व्यक्ति कठिन कार्य करता है उसको वैसे एक्सरसाइज की इतनी जरूरत नहीं होती, लेकिन एक शेड्यूल के अनुसार अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत लाभदायक हो जाता है। हम डेली रूटीन बनाते हैं, क्योंकि पुरुष भी कार्य करते हैं। अब जो लेबर के कार्य करते हैं वो बहुत कठिन कार्य करते हैं। एक ऑफिस का जो वर्कर है और जो कोई खेत में कार्य करने वाला है या कोई किसी वर्किंग साइट पर कार्य करते हैं मजदूर, उनका जो काम ऑफिस वालों से बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए उनको इतनी एक्सरसाइज की आवश्यकता नहीं होती। तो सेम केस है, जो महिलाएं खेतों में काम करती हैं या गृहिणी हैं, सारा दिन घर पर ये बनाओ वो बनाओ, साफ सफाई के काम बहुत हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो एक्सरसाइज का अगर एक फिक्स शेड्यूल होता है तो वो बहुत हमारे लिए लाभदायक होता है। तो माताओं बहनों को थायराइड की समस्या हो जाती है और भी अन्य समस्या हो जाती हैं जैसे जैसे एज बढ़ती है, क्योंकि 40 वर्ष की उम्र के बाद में पुरुष और महिलाओं में दोनों में जो है शारीरिक कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। सबसे जो मेन चीज होती है, जो कैल्शियम बनने का जो सत्र है वो कम हो जाता है। महिलाओं में 9% तक और पुरुषों में 4-5% तक कम हो जाता है। तो 9% तक उनका जो कैल्शियम बनने की क्षमता कम हो जाती है, जिस वजह से उनको घुटनों के अन्य दर्दों की समस्या रहती है। तो इसलिए महिलाओं को एक्सरसाइज करवाना भी बहुत जरूरी है। एक शेड्यूल बनाएं, योग कम से कम आधा घंटा, क्योंकि आधा घंटा आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं, अगर हम उसमें पढ़ें या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं किसी रोग के बाद में, थायराइड की समस्या या कोई अन्य समस्या है, तो वो ये सजेस्ट करें कि आधा घंटा कम से कम आप पैदल चलो या आपको योगा करो। तो आधा घंटा अगर आप साइकिलिंग कर लेते हो, पैदल चल लेते हो, रनिंग कर लेते हो, किसी एक्सरसाइज को अगर आप कम से कम डेली आधा घंटा देते हो, तो आपको बीमारियां लगने के चांसेस हैं वो 90% तक कम हो जाते हैं। तो अभी हम 5 बजे चले थे, लगभग 5:20 हो चुके हैं। जो गुरुद्वारा है और मंदिरों में जो लाउड स्पीकर बजने लगे हैं, वहाँ पूजा पाठ होने लगे हैं। तो बच्चों को तो लेके आना पॉसिबल नहीं है, बच्चों को घर पर जा करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले 2-3 क्लिप डाली भी घर से, कि अगर आप बाहर नहीं आ सकते, कई बार घर का आंगन हमारा बड़ा होता है, तो आप उसमें भी
रनिंग वगैरह कर सकते हैं। अपनी गली के अंदर अगर आपकी गली में खड्डे वगैरह नहीं है, कोई सुबह सुबह अंधेरे में आपका पैर ना फिसले, साफ सुथरी गली है, तो वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन करें जरूर, क्योंकि शेड्यूल होता है जो वो बनाए रखें अगर आप स्वस्थ जीवन शैली जीना चाहते हैं। आपका वेट बढ़ा, आपका वेट एकदम नहीं कम होता। कई बार हमें परेशानी होती है कि मुझे इतना समय एक्सरसाइज करते हो गया, मेरा वेट नहीं कम हुआ, क्योंकि वेट मेरा बढ़ा भी एकदम नहीं है। अगर हमारा वेट एक दिन में बढ़ा होता तो एक दिन में कम भी रहता है। वो धीरे धीरे चर्बी जमा हुई है, धीरे धीरे कटेगी। हो सकता है जितने समय में जमा हुई उससे दुगना समय ले कटने में, और हो सकता है उससे आधे समय में कट जाए। वो हमारे ऊपर हम मेहनत कितनी करते हैं और खाने पीने कितना परहेज करते हैं बाद में। अगर वैसे मीठा खाए जा रहे हैं या ज्यादा हाई कैलोरीज वाली चीजें ले जा रहे हैं, हमारा काम नहीं है इतना। अगर हम काम कर रहे हैं 2000 कैलोरीज का और डेली हम भारी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और हम ले रहे हैं 3000 कैलोरीज और हम बर्न 2800 कैलोरीज कर पा रहे हैं, तो हमारा वेट तो और बढ़ता ही रहेगा, कम कैसे होगा। तो हमें कई बार हमें कंपनियां प्रोडक्ट देती हैं, हमारा वेट लूज हो जाता है, हम सोचते हैं यार बिना एक्सरसाइज कर उसके हो गया, तो उससे कई बार हमारी किडनी वगैरह फेल होने के चांसेस भी रहते हैं उनसे, या अन्य रोग हो जाते हैं। क्योंकि वेट जब कोई कंपनी वाला या कोई हमारे ऊपर रह के करवाता है, हम किसी एक्सरसाइज से जुड़ते हैं, तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता। अगर हम किसी कंपनी के प्रोडक्ट लेते तो हमें कह देते हैं कि आपने ये शेक ही पीना है, आपने ये चीजें लेनी है, लिक्विड लेना, आपने जो आपने चपाती नहीं लेनी, सब्जी खा सकते हैं। तो ऐसे वो कई चीजें जो हमारे लिए ज्यादा नुकसानदायक होती है, हमें रोक देते हैं, फिर उसको बड़े अच्छे ढंग से फॉलो करते हैं, तो हमारा वेट लूज हो जाता है। तो वेट लूज ना होने के कारण, जो एक बहुत बड़ा कारण है, तो लगभग 2 किलोमीटर आ चुके हैं घर से। अब वापसी 2 दूना 4 किलोमीटर वॉक हो जाएगा, फिर घर पर जाकर एक्सरसाइज योगा कर लेंगे, तो 1 घंटा हो जाएगा सुबह सुबह। क्योंकि 5 बजे अगर चलते हैं तो ये भी नहीं कहीं ऑफिस जाना है या कहीं जाना है, तो बहुत जल्दी सब खत्म हो जाएगा। तो जब हम इतने नियम के साथ उन चीजों का परहेज करते हैं, तो हमारा जो भार है वो आसानी से लूज हो जाता है। तो यही कारण है कि लोग परहेज नहीं कर पाते और लगातार कंटिन्यूटी नहीं रख पाते एक्सरसाइज के साथ, और फिर वो दोष देते कि हमारा जो भार है वो कम नहीं हुआ, हमारे यहाँ कोई शुगर की बीपी की समस्या थी, हमारे को वो रिजल्ट नहीं मिले। और बहुत से लोग अपवाद होते हैं उनका, जो वो अपना शेड्यूल है बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं और वो जो सफल हो जाते हैं अपने रोगों से छुटकारा पाने में और भार कम करने से। तो वो लोग हैं जो उनका अपवाद होते हैं, जिनका कुछ रोगों से निजात जिनको नहीं मिलती या जिनका भार कम नहीं होता, क्योंकि वो रूल्स को अच्छे से फॉलो करते हैं। तो एक छोटी सी क्लिप ये आपके लिए थी कि किस प्रकार पूरे के जो घर के सदस्य हैं, अगर वो एक्सरसाइज से जुड़ते हैं थोड़ा समय निकाल कर, क्योंकि अगर खाना वगैरह टाइम से मैंने ले लिया है, थोड़ा जल्दी लेके जो शाम का अगर जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं आराम से। क्योंकि हमारा शरीर जो कार्य करता है, कई बार अगर कोई बहुत भारी कार्य करता है तो उसको तो हो सकता है 10 घंटे भी नींद चाहिए, क्योंकि शरीर में ज़्यादा थकावट है। लेकिन सामान्य कार्यों के लिए हमें जो 6 से 8 घंटे हमारी नींद बहुत होती है। तो अगर टाइम से सो जाएंगे, सर्दियों में तो रात वैसे ही बहुत लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं, तो सुबह टाइम से उठ जाएंगे। तो इसलिए जो एक्सरसाइज का शेड्यूल है हमारा, वो हमें जारी रखना चाहिए। टाइम से सोएं, टाइम से उठेंगे तो हम ग्राउंड पर भी जा सकते हैं, हम घर पर भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं आपने ग्राउंड पर कहीं 2-4 किलोमीटर बाहर जाना है। महिलाएं अगर नहीं समस्या जाने में, वैसे तो कोई समस्या नहीं है, अगर नहीं जाना चाहते तो घर पर भी कई बार आंगन होते हैं, घर की गली होती है, छत पर थोड़ा बहुत आप चल सकते हो, राउंड लगा सकते हो, आप योगा कर सकते हो वहां पर। तो इस प्रकार पूरे अगर घर के सदस्य फिट रहेंगे, एक सदस्य है वो ग्राउंड से जुड़ा, उसको कोई बीमारी नहीं है, बाकी सभी सदस्य बीमार हैं,
तो बजट है वो आपको पता है, वो बजट डगमगवा जाएगा दवाइयाँ जब आएंगी। दूसरा, जो व्यक्ति है बीमारी सहित जीवन जीता और एक व्यक्ति बीमारी रहित जीवन जीता है, तो जो बीमारियों से ग्रस्त होकर जीवन जीता है व्यक्ति, उसकी उम्र है जो वैसे भी कम हो जाती है। दूसरा, उसका जो जीवन के अंदर जो आनंद है वो नहीं ले पाता सभी प्रकार के अपने। इसलिए एक्सरसाइज से जुड़ना पूरे परिवार को बहुत जरूरी है।